Good evening, friends. So today I'm going to tell you another topic, that is present perfect tense. Right. So what is present perfect tense? Where the work that is continuing till right now. For example, I have finished the work. I have finished the work means जो काम हम पहले कर चुके हैं अभी भी कंटिन्यूस हो रहा है, अभी भी है, उसका रिजल्ट अभी है। हम ये काम कर चुके हैं, तुम दिल्ली निकल गए हो, राइट। प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस, बट वो काम अभी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू है। द रूल्स इज दैट सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज प्लस मेन वर्ब, एंड इसका पार्टिसिपल, इसका जो मेन वर्ब उसका पार्टिसिपल फॉर्म होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। Form means like duty done, go and gone, right? Participle form should be used, past participle form, that is called, right? I have done it, you have done it. Okay, for example, I have finished the work. मैंने ये काम कर चुका हूँ, मतलब फिनिश कर चुका हूँ। आई होता है सब्जेक्ट, राइट। हैव हैज दोनों में से एक होता है, हैव। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बाद हैव होता है, एंड थर्ड पर्सन के बाद, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बाद हैज होता है, राइट। सो आई हैव फिनिश्ड, फिनिश इज द मेन वर्ब, फिनिश। ओके, देन ईडी मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ईडी, लाइक डू, डिड, डन, गो एंड गन, ओके, लाइक ड्रिंक, ड्रैंक, डंक. So that is the past participle form. I'll come to the later on that, on the particular topic. So इसका past participle form use होता है verb का, right? Like write, read, write, wrote, written. Written should be used, right? Past participle form, that is called. So I have finished the work. मैं ये काम कर चुका हूँ. I have done the work. I have done, sorry. I have, for example, I have done द वर्क, मैं ये काम कर चुका हूं, आई हैव डन द वर्क, ठीक है ना। उसके बाद होगा यू हैव रिटन, यू हैव रिटन द लेटर, ठीक है, ये तुमने चिट्ठी लिख चुके हो, रिटन द लेटर। यू हैव रिटन द लेटर। हाँ, नाउ she has, ठीक है, she has written the book, उन्होंने बुक लिख चुके हैं, ठीक है। she has, then he has, but then you have eaten the rice. You have eaten the rice. Okay, I have read. Another example, I have read. You have read. So these are the example of past perfect tense. जो काम अभी चल रहा है, मतलब चल तो रहा है बट शुरू हो चुका है बट अभी भी कंटिन्यू है, that is called present perfect tense, right? The usual subject, have, has, verb, then past participle form, right? I have done the work. You have done the work. She has done the work. He has done the work. You have done the work. I have finished the work. You have finished the work. She has finished the work. Right? Ram has finished the work. Madhu has finished the work. He has written the letter. I have written the letter. You have written the letter. So मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब इट इज कंटिन्यूअस टेंस, मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना। वो दिल्ली जा चुके हैं, आई मीन ही हैज गॉन टू दिल्ली, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो नाउ आई विल कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, मतलब जो काम अभी चल रहा है, मतलब शुरू से हो चुका है बट अभी भी कंटिन्यू है, शुरू हो चुके हैं अभी भी कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस, ठीक है।
Now I'm coming with present continuous tense, present perfect continuous tense. ठीक है, I'm just erasing it. Just concentrate on examples. ठीक है, अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एग्जाम्पल में ध्यान दो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए इसमें क्या होता है, जो काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूअस फ्लोर में चल रहा है. मतलब जो काम शुरू हो चुका है सुबह से मान के चलो और अभी भी चल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स. सुबह से बारिश हो रहा है, सुबह से, तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. तो एग्जाम्पल इसका रूल्स क्या है, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, देन have has, okay, then been, then main verb, then ing. मतलब इसका जो रीजन है ये कंटिन्यूअस से क्वाइट सिमिलर है. जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने किया था ना उसका क्वाइट सिमिलर है ये. वहां पर भी ing फॉर्म यूज होता था, अभी यहाँ पर भी ing होता है. वहां पर मेन वर्ब से ing होता था, यहाँ पर भी सेम चीज होता है, राइट. बट यहाँ पर बीन ऐड होता है. गॉट इट. एंड हैव हैज जो परफेक्ट के रूल है, राइट. आई एम गिविंग एन एग्जांपल. आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग. फॉर अ लॉन्ग टाइम, for a long time, for a long time. I have been reading for a long time. मैं बहुत लंबा टाइम से पढ़ रहा हूँ. Got it? It has been raining since morning. It has been raining since morning. अब देखिए सब्जेक्ट इज आई, यहाँ पर सब्जेक्ट इट. ओके, आई के बाद हैव होता है इसलिए हैव हुआ इज. इट हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट इज व्हाई हैज इज यूज्ड. अब देखिए हैव हैज का किस्सा खत्म हो गया, राइट. देन बीन, यहाँ पर बीन यूज होता है, यहाँ पर बीन यूज हो रहा है, राइट. बीन. देन मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, रीड. इन द फर्स्ट सेंटेंस द मेन वर्ब इज रीड. ठीक है. And here the main verb is it has been raining. और रेन का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, RAIN रेनिंग, RAINING. ठीक है ना. इसको मैं RAINING. हाँ, the main verb is rain, RAIN. Got it? यहाँ पर main verb is read, then ING, verb then ING, read ING here and rain ING. Okay, then it is the it is the objective answer. तो for first sentence I have been reading for a long time. मैं बहुत लंबा टाइम से पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी भी पढ़ रहा हूँ. लंबा टाइम इन द सेंस कि मे बी 2 days 3 days और 2 hours 3 hours. So that is why for is used. For long time, मैं लॉन्ग टाइम से पढ़ रहा हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ. आई एम कंटिन्यू दैट थिंग, द सेम थिंग, द सेम वर्क फॉर लॉन्ग टाइम. दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अभी भी काम चल रहा है वो. यहाँ पर सेकंड एग्जांपल क्या है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से बारिश हो रहा है, राइट. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से. यहाँ पर सिंस यूज हो रहा है, राइट. यहाँ पर सिंस इज यूज्ड. अब सिंस में फॉर्म में थोड़ा डिफरेंट है, राइट. कुछ पर्टिकुलर टाइम है इसलिए मैं आपको सिंस यूज होता है, राइट. सो आई हैव बीन डूइंग द वर्क सिंस 4 o'clock. मैं सुबह 4 बजे से ये काम कर रहा हूँ. Another example, I have been doing the work for 2 months, right. So जो काम अभी कर रहे हो और जो कंटिन्यू हो रहा है, that is called present perfect continuous tense. शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. So in that condition present continuous tense is used, present perfect continuous tense is used.
सो देखिए, प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, इसमें 4 भाग होता है, प्रेजेंट इंडिफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने प्रेजेंट इंडिफिनाइट एंड कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोला था, और इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बोल रहा हूँ, राइट। तो जस्ट फोकस ऑन एग्जाम्पल्स. If you do not understand it, please tell me in the comment section so that I can repeat the class once again so that you can understand it, right? Hope you understand. If you do not understand, please like, share and subscribe. Please comment me in the comment section, right? And so see you in the next video. Until then, Jai Hind and bye.